उन दो स्टॉक्स जहां डीलर्स मोमेंटम चेस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है पेटीएम, जहां बीटीएसटी की सलाह वो दे रहे हैं। उनको लगता है कि 970 980 तक के टारगेट्स दिसंबर फ्यूचर्स में आने चाहिए और उनके हिसाब से एफआई जो खरीदारी कर रहे हैं दिसंबर सीरीज में, उसके चलते स्टॉक में थोड़ा बहुत आप अपमूव देख सकते हैं। इसके अलावा सेल और स्टील स्टॉक्स में आपको मजबूती दिख रही है। कहीं ना कहीं जो सेफगार्ड ड्यूटी की बात आ रही है सरकार की तरफ से, उसके चलते डोमेस्टिक फंड्स फिर से एक बार स्टील स्टॉक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से 132-34 के टारगेट शॉर्ट टर्म में यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये डीलिंग रूम की तरफ से जो फीडबैक ये जिनको मिल रहा है कुछ स्टॉक्स पर, सेल और पेटीएम। बैन अपडेट और देख लेते हैं एक बार और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बैन में जाने की तैयारी जो स्टॉक्स कर रहे हैं उनमें नैल्को शामिल है। नैल्को में 90% पोजीशन क्रॉस हुई हैं। इनफैक्ट 7.5% आज ये स्टॉक नीचे 101% के करीब यहाँ पोजीशन हो चुकी हैं। तो ये स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। और मन्नापुरम बॉर्डरलाइन केस है बैन से बाहर आने का, 79% पोजीशन। ध्यान रखिएगा 80% के नीचे आप बैन से बाहर आते हैं। फिलहाल 79% पोजीशन यहाँ पर, तो बैन से बाहर आने की तैयारी मन्नापुरम करता हुआ। मानस, अगर किसी ने नैल्को शॉर्ट किया है और कंसिडरिंग अब ये बैन में आ जाएगा, शॉर्ट को आज ही कवर करना है या कैरी करना है? आई थिंक कैरी करना चाहिए क्योंकि पैटर्न तो बहुत वीक है। क्योंकि स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है, 240 का सपोर्ट था वो ब्रीच किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। मेरे ख्याल से ये गिरावट बढ़ सकती है, 218 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर एक शॉर्ट ट्रेड लिया गया है और कैरी किया जा सकता है तो 236 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। तो स्टॉप के साथ कैरी करें इस शॉर्ट पोजीशन को पर 236 के स्टॉप के साथ। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको मार्केट ब्रेड दिखाते हैं। जो एफएनओ सेटअप है उसकी बात करते हैं। आज एफएनओ सेटअप बेरिश है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 65 स्टॉक्स हैं जहां पर बुलिश साइंस हैं, जहां या तो लॉन्ग्स हैं या शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन उसके सामने 155 स्टॉक्स हैं जहां पर या तो शॉर्ट बने हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो 65 वर्सेस 155 मतलब 1:2 से भी ज़्यादा ख़राब मामला यहाँ पर। लॉन्ग की बात करते हैं पहले, कहाँ लॉन्ग बने। आईटी स्टॉक्स इसमें काफ़ी रहे। कोफोज 2.5% ऊपर, उसके अलावा मैक्स और मुथूट, अदानी ग्रीन ऑब्वियसली सबसे ऊपर रहा 6%, और अदानी एनर्जी ये करीब 2.5% ऊपर रहा। इन सब में लॉन्ग बिल्डअप हुए। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ आई? मैक्रोटेक डेवलपर्स आज सुबह हमारे पैनल ने पिक भी किया था। LTTS, पॉलीकैप, JSW एनर्जी और मन्नापुरम, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रही। ध्यान रखिए मन्नापुरम बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा नैल्को में, जहाँ आज बैन में जाने की तैयारी, 7.5% नीचे। जुबिलेंट फूडवर्क 5% नीचे, इंडस टावर 4% नीचे, कॉनकोर 4% नीचे और सिंजीन यहाँ भी 4% की गिरावट आपको देखने को मिली। और लॉन्ग अनवाइंडिंग सबसे ज़्यादा डॉक्टर लाल पैथलैब्स में 3.5%। RBL बैंक ध्यान रखिए बैन में है, 3% यहाँ स्टॉक नीचे आता हुआ। रैमको सीमेंट्स, वोडाफोन आइडिया और SRF, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आपको डाउनसाइड साइड के मूव देखे और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। चलिए अब बात करते हैं मार्केट का पंचनामा की। और आज तक है श्रेया मेरे साथ स्टूडियो में ही थी। श्रेया, कुछ क्वेश्चन